तो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं जी बल्ती डिश, जिसे ब्रोफेजान कहा जाता है, जो कि सल्तरो गोमा सियाचिन और बल्दिस्तान में, या आप ऐसा कह सकते हैं जहाँ जहाँ पे बल्ती लोग रहते हैं वो लोग कुछ इस तरह से एक डिश बनाया जाता है जिसका नाम ब्रोफेजान कहा जाता है और जान कहते हैं। तो इसका बनाने का तरीक़ा और ये किस तरह बनता है ये सारे आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अभी हम लोग इस जान को बनाने के लिए जो है ना आटा डाल रहे हैं। सबसे पहले पानी को उबाला जाता है, इसके बाद आटे को कुछ इस तरह से लगाया जाता है और मकदार को देखते हुए आटे को लगाते हैं। और इस आटे को लगाने के बाद ये हलवा नुमा बन जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए तकरीबन 3 से 4 बंदों की ज़रूरत होता है ताकि कुछ इस तरह से वो आटे और पानी को मिक्स कर सकें और ये देखा जाता है कि ये सही तरह मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए बारी बारी करते हुए लोग को एक दूसरे को बदल करते हुए आ जाते हैं। जो ही आटा डाल दिया जाता है तो यहाँ पर जो आग है उसकी मकदार को कम किया जाता है और हल्की आंच में इसको पकाना होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा आग लगाने से जो जान है ब्रोफेजान वो नीचे तवे पे लग जाता है। इसके लिए इसको हल्की आंच पे पकाना होता है और इसी तरह बाहर निकाल के भी इसको मिक्सअप किया जाता है, जिससे जो आटा होता है वो कुछ इस तरह से शक्ल में आ जाता है। और ब्रोफेजान के साथ ऑयल लेके जाना होता है, देसी ऑयल। ये अभी उबाल रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं कि देसी जान जो ब्रोफेजान है वो मैदे के इलाज के लिए काफ़ी मुफीद होता है। ब्रोफेजान के साथ शोरबई को भी लेके जाना होता है, वो अलग जो है ना तेले में बनाया जाता है, जो कि अभी ये आप देख रहे हैं ये फतीला, उसमें गोश्त और शोरबे को बनाया हुआ है। तो अभी इस अमल को कहते हैं ज़र बनाना, जो कि कुछ इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले जो है ना ब्रोफेजान को अलग किया जाता है, इसके बाद हाथ से कुछ इस तरह से एक शेप देते हैं। तो यहाँ के लोग ब्रोफेजान काफ़ी खाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की मैदा अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी बेहतर होते हैं। और ये उस वक़्त बनाया जाता है जब कोई स्पेशल दिन हो या कोई फौतगी हुआ हो, तब ये डिश बनाया जाता है और लोग शौक़ से इसे खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर कुरान में इस वक्त यहाँ पे अवाम नास को हमारी जान मरजान यहाँ पे खिलाया जाएगा। अब इसकी तैयारी होती जा रही है। अवाम नास का अभी अवाम का पहुँचना अभी शुरू हो गया है। बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, तमाम लोग यहाँ पे अभी पहुँचना अभी शुरू हो गया है इस वक्त। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो है ना जो कुरान पढ़ते हैं उनके लिए खाना दिया जाता है। जो ही वो लोग कुरान पढ़ के ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं 30 पारे, और उनके लिए जो है ना सबसे पहले खाना दिया जाता है। इसके बाद पूरे अवाम को देना होता है। तो अभी ये जो है ना ये जितने भी इज़्ज़र हैं ये उन मौलवियों के लिए हैं जो जिन्होंने कुरान ख़त्म किया है। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग जहाँ वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे कुरान पढ़ के ख़त्म किया हुआ है। Olha